ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। श्री साई चरित्र अध्याय 37 का प्रथम भाग, चाबड़ी समारोह। इस अध्याय में बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। अब हम अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम कुछ वैदांतिक विषयों का प्रारंभिक दृष्टि से समालोचना कर चाबड़ी के भव्य समारोह का वर्णन करेंगे। प्रारंभ। धन्य है श्री साईं बाबा, जिनका जैसा जीवन था वैसा ही अवर्णनीय लीला विलास और अद्भुत क्रियाओं से पूर्ण नित्य के कार्यक्रम भी। कभी तो वे समस्त सांसारिक कार्यों से अलिप्त रहकर कर्मकांडी से प्रतीत होते थे और कभी ब्रह्मानंद और आत्मज्ञान में निमग्न रहा करते थे। कभी वे अनेक कार्य करते हुए भी उनसे असंबद्ध रखते थे। यद्यपि कभी कभी वे पूर्ण निष्क्रिय प्रतीत होते, तथापि वे आलसी नहीं थे। प्रशांत महासागर की तरह सदैव जागरूक रहकर भी वे गंभीर, प्रशांत और स्थिर दिखाई देते थे। उनकी प्रकृति का वर्णन तो सामर्थ्य से भी परे है। यह तो सर्वविदित है कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वे सदैव पुरुषों को भ्राता तथा स्त्रियों को माता या बहन सदस्य ही समझा करते थे। उनकी संगति द्वारा हमें जिन अनुपम ज्ञान की उपलब्धि हुई है, उसकी विस्मृति मृत्यु पर्यंत भी न होने पाए, ऐसी उनके श्री चरणों में हमारी विनम्र प्रार्थना है। हम समस्त भूतों में ईश्वर का ही दर्शन करें और नाम स्मरण की रसानुभूति करते हुए हम उनके मोह विनाशक चरणों की अनन्य भाव से सेवा करते रहें, यही हमारी आकांक्षा है। हेमानपट ने अपने दृष्टिकोण द्वारा आवश्यकतानुसार वेदांत का विवरण देकर चाबड़ी के समारोह का वर्णन निम्न प्रकार किया है। चाबड़ी का समारोह। बाबा के शयनागार का वर्णन कर पहले ही हो चुका है। वे एक दिन मस्जिद में और दूसरे दिन चाबड़ी में विश्राम किया करते थे और यह कार्यक्रम उनकी महासमाधि पर्यंत चालू रहा। भक्तों ने आज भी उसको चालू रखा है। बाबा हम लोग अभी शिरडी में जो अभी थे, अभी एक सप्ताह पहले, तो सचमुच बहुत ही भव्य दृश्य देखने को मिला। हम लोग को ऐसा लगता था कि सच में बाबा ही चल के पालकी के साथ साथ वो आ रहे हैं, तो मन एकदम मोहक हो जाता था देखकर वो दृश्य। सच में जैसा वर्णन किया गया है श्री साईं चरित्र में, तो वैसा ही आज भी आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जाएं तो ज़रूर, शाम को जो ये निकलता है पालकी समारोह, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। जाके पहले से जगह लेना पड़ता है। द्वारका माई के सामने पूरा सील हो जाता है, उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, जो कि बाहर के लोग अंदर ना आए, क्योंकि अंदर साफ़ सफाई होता है। द्वारका माई में जितने भी गांव के लोग हैं, बस उसमें वही शामिल होते हैं। जैसे पहले बाबा थे तो उस समय शामिल होते थे वो लोग, गांव वाले लोग। आज भी वही रीत को निभाया जाता है। वहाँ बाहर वाले कोई नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और अंदर के जो लोग कुछ होते हैं, और गांव वाले ही, जितने भी लेडीज़ और बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग जो भी हैं, सब मिल के बाबा का आज भी वही, जिस पे बाबा बैठते थे चौकी, उसको साफ़ सफाई किया जाता है। उसको खूब अच्छे से साफ़ किया जाता है। पूरा चाबड़ी को एकदम झाड़ पोंछ के चमकाया जाता है। एकदम लगता है कि बाबा सचमुच आज सोएंगे ही वो चाबड़ी में। ऐसा दृश्य देखने में जैसे पहले था, आज भी आ रहा है। तो आप लोग से विनम्र प्रार्थना है, आप लोग शिरडी में जाएं तो ये चाबड़ी समय ज़रूर देखें, जिससे मन को बहुत ही शांत लगता है और लगता है कि हम बाबा से रूबरू मिल रहे हैं। उनसे एकदम बातें हम लोग कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं। तो चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं। तो महासमाधि पर्यंत चालू रहा। भक्तों ने चाबड़ी में नियमित रूप से उनका पूजन अर्चन 10 दिसंबर सन 1909 से आरंभ कर दिया था। अब उनके चरणामुंजों का ध्यान कर हम चाबड़ी के समारोह का वर्णन करेंगे। इतना मनमोहक दृश्य था कि देखने वाले ठिठक ठिठक कर रह जाते थे और अपनी सुध बुध भूल यही आकांक्षा करते थे कि यह दृश्य कभी हमारी आंखों से ओझल न हो। जब चाबड़ी में विश्राम करने की उनकी नियमित रात्रि आती तो उस रात्रि को भक्तों का अपार जन समुदाय मस्जिद के सभा मंडप में एकत्रित होकर घंटों तक भजन किया करता था। उस मंडप के एक ओर सुसज्जित रथ रखा जाता था और दूसरी ओर तुलसी वृंदावन था, जो आज भी भक्तों वहाँ है रखा हुआ, जिसका आप लोग दर्शन कर सकते हैं। द्वारका माई में था। सारे रसिक जन सभा मंडप में ताल, चिपलिस, करताल, मृदंग, खंजरी और ढोल आदि नाना प्रकार के वाद्य लेकर भजन आरंभ कर देते थे। इन सभी भजन आनंदी भक्तों को चुंबक के समान आकर्षित करने वाले तो श्री साईं बाबा ही थे। बोलिए श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे भक्तों। तो ओम साई राम।